मूसा और फिरौन की कहानी। मूसा और फिरौन की कहानी हमें पवित्र बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में मिलती है। और अगर आपने मूसा की इससे पहले की कहानियां नहीं देखी हैं, तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि ये कहानी उसी के आगे की है। परमेश्वर के आदेश के अनुसार मूसा और हारून मिस्र गए और वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उन्हें परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताया। फिर वो वहां से फिरौन के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को मरुभूमि में जाने दो, जिससे वे मेरे लिए उत्सव कर सकें। किंतु फिरौन उनकी बातों से सहमत नहीं था और उसने कहा, यहोवा कौन है? मैं उसका आदेश क्यों मानूं? मैं इस्राएलियों को क्यों जाने दूं? मैं उसे नहीं जानता जिसे तुम यहोवा कहते हो, इसलिए मैं इस्राएलियों को जाने देने से मना करता हूँ। तब हारून और मूसा ने फिरौन को बताया, हिब्रुओं के परमेश्वर ने हम लोगों को दर्शन दिया है, इसलिए हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों को 3 दिन तक जंगल में यात्रा करने दें। वहां हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा को एक बलि चढ़ाएंगे, और यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्रोधित हो जाएंगे और हमें नष्ट कर देंगे। पर फिरौन न माना और उसने मूसा और हारून से कहा, तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम उन्हें काम करने से हटा रहे हो। और उसने दासों को काम पर लौटने को कहा। फिर फिरौन ने इस्राएल के लोगों के कामों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए उनके स्वामियों को आदेश दिया और कहा कि अब से ईंटें बनाने के लिए पुआल नहीं दिया जाएगा, और उनसे कहो कि वे ईंटें बनाने के लिए पुआल स्वयं जाकर इकट्ठा करें, और उन्हें उतनी ही ईंटें बनानी होंगी जितनी वे पहले बनाते थे। वे आलसी हो गए हैं, यही कारण है कि वे जाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों से और कड़ा काम कराओ, इन्हें काम में लगाए रखो। तब उनके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वे मूसा की झूठी बातें सुनेंगे। फिर मिस्री दास स्वामी और हिब्रू कार्य प्रबंधक इस्राएल के लोगों के पास गए और उन्होंने फिरौन का निर्णय उन्हें बताया और कहा कि जाओ और पुआल जुटाओ, और तुम लोग उतनी ही ईंटें बनाओगे जितनी पहले बनाते थे। इस प्रकार हर एक आदमी मिस्र में पुआल खोजने के लिए चारों ओर गया। दास स्वामी लोगों को अधिक कड़ा काम करने के लिए विवश करते रहे। मिस्री दास स्वामियों ने हिब्रू कार्य प्रबंधक चुन रखे थे और उन्हें लोगों के काम का उत्तरदायी बना रखा था। मिस्री दास स्वामी इन कार्य प्रबंधकों को पीटते थे और उनसे कहते थे, तुम उतनी ही ईंटें क्यों नहीं बनाते जितनी पहले बना रहे थे? जब तुम यह काम पहले कर सकते थे तो तुम इसे अब भी कर सकते हो। फिर हिब्रू कार्य प्रबंधक फिरौन के पास गए। उन्होंने शिकायत की और कहा, आप अपने सेवकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आपने हम लोगों को पुआल नहीं दिया, किंतु हम लोगों को आदेश दिया कि उतनी ही ईंटें बनाएं जितनी पहले बनती थी, और अब हम लोगों के स्वामी हमें पीटते हैं। ऐसा करने में आपके लोगों की गलती है। तब फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम लोग आलसी हो, तुम लोग काम करना नहीं चाहते, यही कारण है कि तुम लोग मांग करते हो कि मैं तुम लोगों को जाने दूं, और यही कारण है कि तुम लोग यह स्थान छोड़ना चाहते हो और यहोवा को बलि चढ़ाना चाहते हो। अब काम पर लौट जाओ, हम तुम लोगों को कोई पुआल नहीं देंगे, किंतु तुम लोग उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाया करते थे। हिब्रू कार्य प्रबंधक समझ गए कि वे परेशानी में पड़ गए हैं। कार्य प्रबंधक जानते थे कि वे उतनी ईंटें नहीं बना सकते जितनी बीते समय में बनाते थे। जब वे फिरौन से मिलने के बाद वापस जा रहे थे, तभी वे मूसा और हारून के पास से निकले, और मूसा और हारून उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने मूसा और हारून से कहा, तुम लोगों ने बुरा किया कि तुमने फिरौन से हम लोगों को जाने देने के लिए कहा। यहोवा तुमको दंड दे, क्योंकि तुम लोगों ने फिरौन और उसके प्रशासकों में हम लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न की। तुमने हम लोगों को मारने का एक बहाना उन्हें दे दिया है। तब मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे स्वामी, तूने अपने लोगों के लिए यह बुरा काम क्यों किया है? तूने हमको यहाँ क्यों भेजा है? मैं फिरौन के पास गया और जो तूने कहने को कहा उसे मैंने उससे कहा, किंतु उससे वह लोगों के प्रति अधिक क्रूर हो गया
और तूने उनकी सहायता के लिए कुछ नहीं किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तुम देखोगे कि फिरौन का मैं क्या करता हूँ। मैं अपनी महान शक्ति का उपयोग उसके विरोध में करूँगा और वह मेरे लोगों को जाने देगा। फिर परमेश्वर यहोवा ने अपनी बड़ी प्रतिज्ञा के बारे में मूसा को बताया जो उन्होंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी, और कहा कि मैंने उन्हें विशेष प्रदेश देने का वचन दिया था। इसलिए इस्राएल के लोगों से कहो कि मैं उनसे कहता हूँ, मैं यहोवा हूँ। मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा, मैं तुम लोगों को स्वतंत्र करूँगा। तुम लोग मिस्रियों के दास नहीं रहोगे। मैं अपनी महान शक्ति का उपयोग करूँगा और मिस्रियों को भयंकर दंड दूंगा। तब मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। फिर मूसा ने यह बात इस्राएल के लोगों को बताई, किंतु लोग इतना कठिन श्रम कर रहे थे कि वे मूसा के प्रति धीरज न रख सके। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जाओ और फिरौन से कहो कि वह इस्राएल के लोगों को इस देश से निश्चय ही जाने दे। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, इस्राएल के लोग मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए निश्चय ही फिरौन भी सुनना नहीं चाहेगा। मैं बहुत खराब वक्ता हूँ, राजा मेरी बात नहीं सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिरौन के लिए तुम एक महान राजा की तरह होगे और हारून तुम्हारा अधिकृत वक्ता होगा। जो आदेश मैं दे रहा हूँ वह सब कुछ हारून से कहो। तब वह ये बातें जो मैं कह रहा हूँ फिरौन से कहेगा और फिरौन इस्राएल के लोगों को इस देश से जाने देगा। किंतु मैं फिरौन को हठी बनाऊंगा, वह उन बातों को नहीं मानेगा जो तुम कहोगे। तब मैं मिस्र में बहुत से चमत्कार करूंगा, किंतु वह फिर भी नहीं सुनेगा। तब मैं मिस्र को बुरी तरह दंड दूंगा और मैं अपने लोगों को उस देश से बाहर ले चलूंगा। तब मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनके विरुद्ध हो जाऊंगा। मूसा और हारून ने उन बातों का पालन किया जिन्हें यहोवा ने कहा था। इस समय मूसा की उम्र 80 थी और हारून 83 का था। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन तुमसे तुम्हारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए कहेगा, वह तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए कहेगा। तुम हारून से उसकी लाठी जमीन पर फेंकने को कहना। जिस समय फिरौन देख रहा होगा तभी लाठी सांप बन जाएगी। इसलिए मूसा और हारून फिरौन के पास गए और यहोवा की आज्ञा का पालन किया। हारून ने अपनी लाठी नीचे फेंकी। फिरौन और उसके अधिकारियों के देखते देखते लाठी सांप बन गई। तभी फिरौन ने अपने गुणी पुरुषों और जादूगरों को बुलाया। इन लोगों ने अपने रहस्य चातुर्य का उपयोग किया और वे भी हारून के समान कर सके। उन्होंने अपनी लाठियां जमीन पर फेंकी और वे सांप बन गईं, किंतु हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को खा लिया। फिरौन ने फिर भी लोगों को जाने देने से मना कर दिया। यह वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। फिरौन ने मूसा और हारून की बात सुनने से मना कर दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वो मेरे लोगों को जाने देने से मना करता है। इसलिए जब सवेरे फिरौन नदी पर जाएगा तब तुम लोग भी उसके साथ नील नदी के किनारे किनारे जाओ और अपनी लाठी को अपने साथ ले जाना। वहां पहुंचकर उससे यह कहना, हिब्रू लोगों के परमेश्वर यहोवा ने हमें तुम्हारे पास भेजा है और कहा है, मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए जंगल में जाने दो। तुमने भी अब तक यहोवा की बात नहीं सुनी है। इसलिए यहोवा कहता है, मैं ऐसा करूंगा जिससे तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। जो मैं अपने हाथ की इस लाठी को लेकर नील नदी के पानी पर मारूंगा तो नील नदी का पानी खून में बदल जाएगा। तब नील नदी की मछलियां मर जाएंगी और नदी से दुर्गंध आने लगेगी और मिस्री लोग नदी से पानी नहीं पी पाएंगे। यहोवा ने मूसा को यह आदेश दिया, हारून से कहो कि वह नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों, सभी स्थानों पर जहां मिस्र के लोग पानी इकट्ठा करते हैं, अपने हाथ की लाठी को बढ़ाए। जब वह ऐसा करेगा तो सारा जल खून में बदल जाएगा। सारा पानी, यहाँ तक कि लकड़ी और पत्थर के घड़ों का पानी भी खून में बदल जाएगा। इसलिए मूसा और हारून ने यहोवा ने जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया। उसने लाठी को उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। उसने यह फिरौन और उसके अधिकारियों के सामने किया। फिर नदी का सारा जल खून में बदल गया। नदी में मछलियां मर गईं
और नदी से दुर्गंध आने लगी। इसलिए मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे। मिस्र में सर्वत्र खून था। जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई और उन्होंने भी वैसा ही किया। इसलिए फिरौन ने मूसा और हारून को सुनने से इनकार कर दिया। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। फिरौन मुड़ा और अपने घर चला गया। फिरौन ने मूसा और हारून ने जो कुछ किया था उसकी उपेक्षा की। मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए पीने के पानी के लिए उन्होंने नदी के चारों ओर कुएं खोदे। यहोवा द्वारा नील नदी के बदले जाने के बाद 7 दिन बीत गए और यहाँ से मिस्र में विपत्तियों की शुरुआत हुई। तो ये थी मूसा और फिरौन की कहानी। तो आइए देखें इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। ये कहानी हमें मौकों के बारे में बताती है। इंग्लिश में जिसे चांस मतलब मौका या अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर भी कहते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि परमेश्वर ने फिरौन को बहुत से मौके दिए कि वह उसके लोगों को जाने दे, पर फिरौन न माना क्योंकि उसमें विश्वास की कमी थी। वह अहंकार, दुष्टता से भरा हुआ था। मूसा के लाख समझाने के बावजूद वह न माना और उसने कहा, यहोवा कौन है? मैं उसका आदेश क्यों मानूं? मैं इस्राएलियों को क्यों जाने दूं? फिरौन के इन शब्दों में अहंकार साफ साफ झलकता है। उसे परमेश्वर से ज्यादा अपने जादूगरों पर विश्वास था और उसके इस अहंकार, दुष्टता और संदेह की वजह से परमेश्वर क्रोधित हो गए और विपत्तियों की शुरुआत हुई। परमेश्वर हमें भी कई मौके देते हैं कि हम संभल जाएं, बुराइयों से दूर हो जाएं, अपनी दुष्टता, अपने अहंकार को छोड़ दें, पर फिर भी हम नहीं संभलते और अंत में हमारे हिस्से में भी विपत्तियां आती हैं, जैसे मिस्र में आई। हालांकि इन विपत्तियों की शुरुआत फिरौन के एक गलत फैसले से हुई, जिसका खामियाजा पूरे मिस्र के लोगों को भुगतना पड़ा। वैसे ही अगर आज हम नहीं संभलते हैं, अगर आज हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, तो हमारे लोग भी अर्थात हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएगी। दूसरी बात, जब भी हम अपने जीवन में कोई फैसला लें तो परमेश्वर की उपस्थिति में लें, और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है जहाँ प्रेम, संयम और धीरज है। अर्थात हमें प्रेम, संयम और धीरज से फैसलों को लेना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे फैसलों पर दूसरों का जीवन भी टिका हो। ऐसा ना हो कि हमारे एक गलत फैसले से दूसरे का जीवन भी बर्बाद हो जाए, जैसा कि फिरौन के गलत फैसले से पूरे मिस्र में विपत्तियों का आगमन हुआ। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। जी हाँ, हमने देखा और आगे भी देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए कैसी कैसी विपत्तियां लाई। यहाँ अपने लोग कौन है? यहाँ इस्राएलियों को परमेश्वर के लोग कहा गया है। हम परमेश्वर के कब बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, जब हम मन के नम्र होंगे, जब हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, तब हम भी परमेश्वर के अपने हो जाएंगे और तब परमेश्वर भी हमें हमारी कठिन परिस्थितियों से निकालकर उस देश में ले जाएगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जैसा कि उसने अब्राहम, इजहाक और याकूब से वादा किया और इस्राएलियों को ले गया। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको बाइबल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाएं। थैंक यू। जय मसीह की।